बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं आई हुई हूँ अपनी नंद के घर। बस एक शॉर्ट विज़िट था। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी तो सोचा जाके खैर खैरियत दरियाफ़्त की जाए। इस तरह दोस्तों एक दूसरे का ख्याल रखने से मोहब्बत बढ़ती है। चूँकि गर्मियाँ हैं तो हम आइसक्रीम ले गए थे। वापसी पे हमारे घर के करीब कुंदन रोस्ट है। इसकी एक ब्रांच नसीराबाद में भी है। ये उनकी दूसरी ब्रांच है जो जौहर में है, तो सोचा उसका ट्राई करके देखते हैं। मैंने मंगवा लिया था जिंगर बर्गर और हस्बैंड ने मंगवा लिया था ब्रोस्ट। चूँकि गर्मियाँ हैं, बाहर बहुत अच्छी हवा आ रही थी तो हमने सोचा चलो आज बाहर बैठ के खाते हैं। बस हम गाड़ी के करीब ही बैठ गए थे और यहीं पर उन्होंने अरेंजमेंट की हुई थी। मुझे ज़्यादा ख़ास नहीं लगा इनका जिंगर बर्गर और बस खा पी के हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। दूसरे दिन जी सुबह के वक्त अम्मी का फ़ोन आ गया था कि वो आज शाम की चाय पर घर आ रही हैं, तो बस मैं उनकी तैयारी में लग गई थी। मेरे छोटे भाई की बेटी भी आ रही थी तो उनके लिए मैं फ़्रेंच फ्राइज़ वगैरह बना रही थी। शामी कबाब बनाए हुए थे तो मैंने सोचा बर्गर बना लेते हैं। यहाँ पर जी मैं फ़्रेंच फ्राइज़ जो मैंने आलू काट के फ़्रेंच फ्राइज़ की तरह उन्हें थोड़े से ठंडे किए, पहले ठंडे पानी में डाल के फिर उन्हें ड्राई किया और उसके ऊपर मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर डाल दिया था और अब मैं इसे करूँगी फ्राई। साथ साथ फ्राइज़ भी तल रही हूँ और साथ ही मैं कबाब भी फ्राई कर रही हूँ बर्गर के लिए। अब चूँकि वक्त कम रह गया था, मैं चाह रही थी हर चीज़ पहले से तैयार करके रख दूँ ताकि फिर मुझे कोई परेशानी ना हो। तो बस जी फ़्रेंच फ्राइज़ यहाँ पर मैं आहिस्ता आहिस्ता तल रही हूँ और ये बर्गर भी मैंने रेडी करना शुरू कर दिए थे। आधे बन में मैं मायोनीज़ लगाऊंगी और आधे बन में मैं केचप लगाऊंगी। चटनी नहीं लगाऊंगी मैं, बस ये केचप और मायोनीज़ लगा के और इसमें खीरा रखूँगी और कबाब रखूँगी तो ये मेरा मज़ेदार सा यमी सा बर्गर तैयार हो जाएगा। खीरा लगाने से बर्गर में एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है और मज़ा आ रहा होता है फिर खाने में। मुझे बर्गर में सिर्फ खीरा पसंद है, इसीलिए मैं सिर्फ खीरा ही लगा रही थी। और यहाँ पर जी मेरे बर्गर सब रेडी हो गए हैं। सब चीज़ें लगाने के बाद, बर्गर रेडी करने के बाद मैंने फ्राई पैन में इसे ऊपर नीचे से सेक लिया था। इससे ये बहुत अच्छे लगते हैं बर्गर। ये रोल और समोसे अम्मी ले आई थी और बाकी की चीज़ें जो हैं वो मैंने बेकरी से ले ली थी। कॉन्टिनेंटल बेकरी की ये सब चीज़ें थी लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं निकली। बहुत ही बड़ी बेकरी और चीज़ें उनकी कोई ख़ास नहीं, तो बस यही लग रहा था कि ऊंची दुकान और फीका पकवान है। ये देखें चिप्स थे, ये क्रिंकल चिप्स और साथ ही मैंने निम्को खोल लिया था कॉन्टिनेंटल बेकरी का। और ये कुकीज़ थे, असॉर्टेड कुकीज़, ये मैंने खोल लिए थे लेकिन ये मुझे बिल्कुल बासी से लग रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव हैं लेकिन उनमें टेस्ट नाम को नहीं था। लेकिन बहरहाल अब मुझे नहीं पता था, वो तो बाद में जब मैंने खाई, जब मैंने देखी तब मुझे पता चला कि ये ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ये देखें जी इनके कुकीज़ हैं ये और इसके अलावा चिप्स हैं, निम्को है, मगर कोई भी चीज़ इतनी ख़ास नहीं थी। बस जी सारा सामान रेडी करके मैंने टेबल पे लगा दिया था और डाइनिंग टेबल पे नहीं लगाया था, बस लाउंज में मेरी एक छोटी सी टेबल है उधर ही लगा दिया था क्योंकि यहाँ हवा आती है बाहर बैल्कनी से तो अच्छा लग रहा होता है सबको यहाँ खुले खुले में बैठना गर्मी में, तो इसीलिए मैंने अंदर इंतज़ाम नहीं किया था, बस बाहर ही मैंने ये सब लगा दिया था क्योंकि जो मेरे घर के करीबी लोग आते हैं उन्हें मैं लाउंज में ही सर्विंग करती हूँ। तो बस जी यहाँ पर हम सब चाय इंजॉय कर रहे हैं, लवाजमात इंजॉय कर रहे हैं और एक अच्छे माहौल में चाय पी गई, मज़ा आ रहा था। और ये जूस भी मैंने बच्ची के लिए मंगवा लिया था, ये जूस पीती हैं शौक़ से। तो बस गर्मियाँ हैं चूँकि तो बस यही चीज़ें पी जा रही हैं आजकल, जूसेस वगैरह। उसके बाद जी वो बेड पर लेट गई थी छोटी सी गुड़िया और मोबाइल में एक कलरिंग गेम है जिसमें कलर करते हैं चीज़ों पे, तो वो कलरिंग कर रही थी, उन्हें बहुत शौक़ है कलरिंग का, तो कलरिंग कर रही थी और मैं उनसे बातें भी कर रही थी, उनके साथ एंजॉय कर रही थी। इसके बाद जी हम अम्मी को घर छोड़ने चले गए थे क्योंकि अम्मी और छोटी भाभी आई थी। बस अब हम उन्हें घर ड्रॉप करने जा रहे हैं। हमने बहुत रोका अम्मी को कि खाना खाने के बाद चलेंगे, खाना खाने तक रुक जाएं, खाना खा के फिर हम घर चलेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकी और उन्होंने कहा नहीं हमें अभी जाना है। तो बस इसीलिए फिर हम खाने से पहले ही उन्हें घर ड्रॉप करके आ गए और उन्होंने घर पे खाना वगैरह तैयार किया हुआ था तो उन्होंने हमें वापस जाने ही नहीं दिया और उन्होंने ये कहा कि बस खाना खा के जाना। जाते ही घर
छोटी भाभी ने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। वाइट कढ़ाई बना रही थी वो, साथ ही तुरई की सब्ज़ी थी, बहुत ही मज़ेदार सी। तो बस वो ये रेडी कर रही थी और मैं यहाँ पर जी अपने हस्बैंड के लिए डाइट रोटी बना रही थी। बस जी थोड़ी देर में उन्होंने खाना लगा दिया था और हम खाना वगैरह खा के फिर वहाँ से रवाना हो गए थे अपने घर की तरफ। ये था जी वाइट कढ़ाई और ये थी तोरी की सब्ज़ी। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार लग रही थी मुझे तो। और बस मज़े से खाना वगैरह खा के हम वहाँ से रवाना हो गए थे घर की तरफ। मेरे हस्बैंड ने बहुत मना किया लेकिन अम्मी ने उन्हें जाने नहीं दिया खाना खाए बगैर, तो बस इसीलिए हम खाना खाने के फ़ौरन बाद रवाना हो गए थे घर की तरफ। यहाँ पर जी हम जा रहे हैं अपने घर। हम ज़्यादा देर बैठे नहीं क्योंकि वर्किंग डे था, दूसरे दिन हस्बैंड को ऑफिस जाना था सुबह, तो बस हम जल्दी ही रवाना हो गए थे खाना खाते ही। बस जाते हुए रास्ते में एक बाज़ार लगता है अम्मी के घर के बहुत ही करीब, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए हम रुक गए थे। वहाँ से हमें कुछ सब्ज़ियाँ और फल वगैरह लेने थे। फल तो बहुत थे घर में, और सब्ज़ियों में हस्बैंड जो कीटो डाइट सैलेड बनाते हैं जिसमें ब्रोकली और रेड कैबेज चाहिए होती है, वो हर जगह नहीं मिलती है, तो बस वही देखने के लिए हस्बैंड यहाँ बाज़ार में चले गए थे और वहाँ से वो सब्ज़ियाँ वगैरह ले आए थे। बस सब्ज़ियाँ वगैरह लेके हम घर पहुँचे। घर आके मैंने इन तमाम सब्ज़ियों को जो हम लेकर आए थे उन्हें सेट किया फ्रिज में। खीरे वगैरह ले लिए थे, कुछ अदरक लहसुन ले लिया था, नींबू वगैरह ले लिए थे। ये आम अम्मी लेकर आई थी जो मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, फिर आके मैंने इसे फ्रिज में सेट किया। साथ ही ये प्याज भी ले ली थी। तो बस जो जो समझ में आया वो ले लिया, उसको आके मैंने फिर सेट करके रखा, हर चीज़ को, सब्ज़ी को फ्रिज में रखा। इन सब कामों से फारिग होकर इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद दूध गर्म करके पी लिया था। तो जी इस तरह मेरे गुजर रहे हैं इतने बिजी डेज़। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।